पूरा भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में शीर्ष नेतृत्व भाजपा के निर्देशानुसार मथुरा महानगर अध्यक्ष राजू यादव के नेतृत्व में मधुवन मंडल के अध्यक्ष हाकिम सिंह टीटू राघव के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि अनाज मंडी से नरसी विहार होते हुए महेंद्र नगर में तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह चौधरी और पूर्व महानगर अध्यक्ष चेतन स्वरूप पाराशर रहे और इसी क्रम में वार्ड संख्या 33 पाली खेड़ा के पार्षद अभिजीत चौधरी, सेयाओं, श्रीकांत दुबे, विक्रम मुदगल, के सारस्वत, विक्रम ठाकुर, फूल सिंह फौजी, रामवीर सिंह सोलंकी, रामवीर डांगर, भारत सिंह, जीत सिंह फौजी, विनोद कैप्टन, सुखदेव कैप्टन, हवलदार अनोखे सिंह, रामवीर सिंह फौजी, विष्णु चौधरी कुशलपाल सेक्टर संयोजक, मुरारी ठाकुर, नरेश सिंह, उदयवीर सिंह, महावीर सिंह, विजेंद्र सिंह, तनवीर तोमर, रमेश सर, ये जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? तिरंगा यात्रा एक हमारी बहुत बड़ी विजय है कि जो कश्मीर में हमारे हिंदू भाई मारे गए थे एक धर्म के आधार पे, और उनका बदला लेने के लिए जो हमारी बहनें विधवा हुई थी उसी का नाम रखा था सिंदूर, और सिंदूर से जो पाकिस्तान में आतंकियों ने जो हमारे कश्मीर पर हमला किया था उस पर विजय पाई। और जय श्री राम और जय मोदी जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा कहने का ये है, अगर पाकिस्तान नहीं मानता है, वो गोली चलाता है, तो हम भारत गोला चलाएगा और उसका नामो निशान बंद करेगा, पानी बंद करेंगे। और उसके लिए पीठ पे जेबरा है खुला, जो हिंदी भाषा में पीठ पे खुला जेबरा पड़ा हुआ है। अगर वो आतंकवाद को अब दोबारा करेगा कोशिश तो उसके ऊपर गोला बरसाए जाएंगे। ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या उद्देश्य है इसका? जो अभी पाकिस्तान ने पहलगाम में जो हमारे निर्दोष भारतीयों को मारा और भारत के सैनिक सम्मान में और शौर्य में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो मंडी चौराहे से नरसी विहार होते हुए मंडी चौराहे पे ही समापन किया गया है। हर भारतीय इस तिरंगा के खातिर अपने एक एक कतरे का खून का कतरा इस देश को नौछावर करने वाला है। ये स्थिति आप लोगों ने देखी, और प्रत्येक मथुरा में प्रत्येक शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, सिर्फ भारतीयों के सम्मान में, भारतीय सेना के सम्मान में। इस हिसाब से कांग्रेस इस पर टिप्पणी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस हमेशा टिप्पणी करती रही है, उनके सिर्फ छलावे के अलावा कुछ नहीं मिला है भारतीयों को, और जो किया है सेकुलर के नजर से किया है, हिंदुओं के लिए कभी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं तो कहना चाहूंगा कि आज जो सबूत मांग रहे हैं वो पहले अपने आप को सबूत दे दे कि हम कैसे हैं। कहां से कहां तक निकाली गई थी ये तिरंगा यात्रा? ये तिरंगा यात्रा मंडी चौराहे से नरसी विहार, नरसी विहार से महेंद्र नगर, महेंद्र नगर से होती है मंडी चौराहे पर समापन किया गया। भारत ने और विशेषकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी, और सेना ने जिस तरह से उनकी 9 चौकियां और आतंकवादी ठिकाने, एयरबेज इतनों पर हमला किया जो बेकार कर दिए गए। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने कमाल का काम किया, पूरा विश्व उस मिसाइल को देखकर और उसे सुनकर इतना स्तब्ध रह गया है कि भारत इतनी अच्छी मिसाइलों का भी निर्माण कर सकता है। हमने जो मोदी जी ने कहा था कि कहीं भी हो आतंकवादी ठिकाने हम उन्हें समूल नष्ट कर देंगे, आतंकियों को गड्ढे में डालने का काम हम करेंगे, दबाने का काम हम करेंगे, वो हमने कर दिया। पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान, उसकी सेना और उसका जनरल और प्रधानमंत्री सब अमेरिका की शरण में गए कि हमें बचाओ, भारत खत्म कर देगा। तब जाके ये थोड़े दिन का युद्ध विराम हुआ, अभी पूर्ण युद्ध विराम नहीं है। हमने सिंधु नदी का पानी रोका, पानी के लिए तबाह हो रहा है पाकिस्तान। और आगे भविष्य में मोदी जी ने कह दिया है कि अगर फिर से आतंकवादी गतिविधियां भारत में होंगी तो अब के पाकिस्तान का नाम निशान नक्शे में नहीं रहेगा। ये तिरंगा यात्रा ये कब तक चलेगी सर?
देखिए, तिरंगा यात्रा तो एक जुनून है, हर देशवासी में एक जुनून है। जिस तरह स्वतंत्रता का जुनून था, उसी तरह अपनी सेना का हौसला अफजाई करने के लिए ये जनता में जुनून है जो यात्रा निकाली जा रही है। और पार्टी के तहत भी ये कार्यक्रम चल रहा है जो आपने देखा। ये निरंतर बीच बीच में ये कार्यक्रम ऐसे होते रहे जिससे जो देशवासियों सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ऐसे नीतिगत निर्णय लेकर अपनी जो विदेश नीति है उसका भी सबूत दिया। केवल 3 देश पाकिस्तान के सपोर्ट में थे, बाकी पूरा विश्व हिंदुस्तान के सपोर्ट में था। तो मैं निश्चित रूप से हमारे मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और आगे अगर कोई पाकिस्तान हिम्मत करता है तो उसे गोलियों से नहीं, जैसे अब के कहा मोदी जी ने, उनकी तरफ से गोलियां दगी, हमारी तरफ से गोले छोड़े गए, वही हाल पाकिस्तान का हो। जिस प्रकार से कांग्रेस ये तिरंगा यात्रा का विरोध कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विरोध किसी ने नहीं किया है, इसमें पूरा देश सेना के साथ था। अब तिरंगा यात्रा लोगों की एक इच्छा है, पूरे देशवासियों की इच्छा है, हर धर्म की इच्छा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने देश का गुणगान देखना चाहते हैं और उसी के रूप में ये तिरंगा यात्रा चल रही है। थैंक यू। ये अध्यक्ष जी, ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या उद्देश्य है इसका? जैसा कि पूरा भारतवर्ष जानता है कि इस समय जो पूरे भारत में ये तिरंगा यात्राएं निकल रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसका कारण ये है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने हमारे जो वहाँ घूमने लोग गए थे, तीर्थ यात्री भी थे, उस सबको वहाँ धर्म पूछ करके पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने उन लोगों की जान ली, हमारी बहनों का सिंदूर छीना गया। तो हमारे इस घटना के बाद पूरे देश में बहुत बड़ा आक्रोश था। हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी इतने चिंतित हुए इस घटना से कि उन्होंने कह दिया था कि मिट्टी में मिला दूंगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ऐसा ही करके दिखाया और इस अभियान को इसका नाम दिया सिंदूर अभियान। सिंदूर का मतलब यह है कि हमारी बहनों को जो सिंदूर पहुंचे गए थे, तो हमने भी वहां आतंकियों के सफाया करके उनकी पत्नियों का भी सिंदूर पहुंचा और अपने बहनों के सिंदूर का बदला लिया। ये पाकिस्तान हमेशा मौकी खाता है। सबसे पहला युद्ध जो हुआ था, पहले 48 में भी 47 में जो घटना हुई वो तो हुई, लेकिन 65 के युद्ध में उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान को मौकी खानी पड़ी और शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। उसके बाद 71 में युद्ध हुआ और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक बांग्लादेश बना दिया गया था। उस समय इनके 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया था, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते। सीमा पर अस्थिरता फैलाने का काम पाकिस्तान हमेशा करता आया है और अब भी कर रहा था, लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके बाद सीमा को सुरक्षित किया गया। लेकिन छिटपुट घटनाओं के अंतर्गत उन्होंने ये इतना बड़ा अंजाम दिया, उसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना नेवी, एयरफोर्स और थल सेना तीनों के संयुक्त अभियान ने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया और ये आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई थी। ये सीधा युद्ध नहीं था। आतंकवाद के सफाई के लिए इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहेंगे जब तक ये आतंकवाद नहीं रुकेगा। और ये आतंकवाद ऐसा घुन है कि ये कब क्या कर दे। लड़ाई तो आमने सामने की होती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं, हम कहीं जा रहे हैं, आप लोग कहीं जा रहे हो, रास्ते में आतंकवादी घटना हो गई और हम अपने जीवन से हाथ धो बैठे, इस तरह की घटनाओं की हम भर्त्सना करते हैं। आज ये मधुबन मंडल में हमारे